फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं की कमजोरी दूर करें और भूख बढ़ाएं। ये दो लिक्विड पिला दो। यदि आपका पशु वीक है, कमज़ोर है और साथ में यदि आप अपने पशुओं की यदि भूख बढ़ाना चाहते हैं, यानी जो पशु दाना चारा या पानी भी कम पीता है या भूख कम लग रही है, तो उस स्थिति में भी आप उन पशुओं को ये दो लिक्विड आप उन पशुओं को दे दें और आप अपने पशुओं में अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, चाहे ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे कटिया पर हो, उन पशुओं में भी आप इन चीज़ों का उपयोग करा करके आप अपने पशु में बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो कौन से इस तरह के दो लिक्विड आते हैं, उनको कब कैसे उपयोग करना है, उनसे पहले आप उन पशुओं को क्या देना है, वह भी आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि इस तरह के वेदर के अंदर आपके पशु में एक ही दिक्कत होती है कि आपका पशु या तो कमज़ोर रहता है, वीक रहता है, उस स्थिति में कई बार पशु है वह दाना चारा प्रॉपर नहीं खा पाता है, उसको भूख नहीं लगती है, यानी पशु प्रॉपर भूख नहीं लग रही है। और जिन पशुओं को प्रॉपर भूख नहीं लगती, प्रॉपर पानी नहीं पीता है, प्रॉपर दाना चारा यदि आपका पशु नहीं कर रहा है या प्रॉपर जुगाली यदि पशु नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में वह पशु कभी भी वेट गेन नहीं ले सकता या जिस प्रकार के उसकी कमजोरी दूर नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक तो आप उनकी समय समय पर डिवर्मिंग, और जब भी यदि पशु की कमजोरी दूर करना है या अदर इस तरह की समस्या है तो उस स्थिति में उन्हें करानी है डिवर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको जरूर देनी है, जो कि मिस के अंदर ऐड नहीं करना, वो आपको जरूर देनी है। उसके बाद में आप ये टॉनिक देंगे तभी आप अपने पशुओं में गजब के तगड़े फायदे देखने को मिलेंगे। तो कोई भी पशु इस तरह की समस्या से ग्रसित है तो सबसे पहले तो करा दें उसकी पेट के कीड़े मारने की दवा। प्रेग्नेंट है तो अलग है और नॉन है तो अलग है, वो आपको देनी है। इनके बाद में क्या है कि आप अपने पशुओं को एक देना है आपको अच्छे ब्रांड का, जिस प्रकार से जिन पशुओं को भूख नहीं लग रही है, कमजोरी भी दूर करना चाहते हैं, भूख भी बढ़ाना चाहते हैं, या जिस प्रकार से कई बार पशु ऐसा होता है कि हरा चारा दाना चारा कम खाता है या बिल्कुल ही नहीं खाता है या जुगाली कम करता है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को एक तो इस तरह के वेदर के अंदर आप उपयोग कर सकते हैं ब्रोटोन लिक्विड। जो को देखो ब्रोटोन लिक्विड आती है जिसके अंदर ये आती है लिवरटोन आता है, फोर्टिफाइड विथ ईस्ट आता है, यानी एक ब्रोटोन लिवरटोन है जो आपको वीरबे कंपनी का आता है। कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जिन पशुओं में यदि भूख से संबंधित, पाचन से संबंधित, इंडाइजेशन हो, एनोरेक्सिया हो या कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हो या किसी भी तरह की जो पेट की बीमारी हो, तो उस तरह की स्थिति में आप ये ब्रोटोन जो लिक्विड आता है, जो लिवरटोन फोर्टिफाइड विथ ईस्ट आता है, इसका उपयोग आप अपने पशु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो जो बड़े पशु होते हैं उनमें आप जिस प्रकार से गाय भैंस हैं, अदर बड़े पशु हैं, तो उन्हें आप 50 ml आप पर डे दे सकते हैं, या 50 ml ज़्यादा दिक्कत है तो 50 ml सुबह दे दी, 50 ml आप शाम भी उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा थोड़ा बॉडी वेट कम है तो 50 ml पर डे लगातार 10 दिन आपको उपयोग करना है। 10 दिन से ज़्यादा आप उन पशुओं को इस तरह का जो ब्रोटोन लिवरटोन आता है वो आप उन पशुओं को नहीं देना है। 10 दिन से ज़्यादा आपको उपयोग नहीं करना है। 10 दिन आप कोई भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, या डायरेक्ट यदि पशु कुछ भी नहीं खा रहा है तो आप उन्हें ओरेली दे सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप उन पशुओं को ओरेली भी ये दिया जा सकता है। ये देते देते क्या होता है कि आपके पशु की एक तो लीवर प्रिपेयर हो जाएगी, साथ साथ में पशु में जिस प्रकार से अदर विटामिन की कमी है या जो लाइव ईस्ट है, माइक्रोफ्लोरा एब्सेंट है, तो उनकी पूर्ति भी आपके पशु के शरीर के अंदर हो जाएगी। तो जब यदि आप अपने पशु की यदि कमजोरी दूर करना है, भूख कम लगती है, खाना दाना चारा पानी कम पीता है, तो उस स्थिति में आप ब्रोटोन लिक्विड का उपयोग आप अपने पशुओं में जरूर करवाना चाहिए। अब देखो इनके साथ क्या है कि यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से अच्छी ग्रोथ करना है, वजन बढ़ाना है, साथ साथ में उन्हें कमजोरी दूर करना है और भी अच्छा यदि आपको रिजल्ट लेना है, तो इनके साथ एक अच्छे ब्रांड का आप एक मल्टीविटामिन टॉनिक आता है, उस टॉनिक का उपयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। देखो मल्टीविटामिन टॉनिक भी आपको इस तरह का लेना है जिसके अंदर सभी तरह की जो मल्टीविटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, अदर जिस प्रकार से अदर एमिनो एसिड्स भी हो, अदर न्यूक्लियोपेप्टाइड्स भी हो, यानी जो पशुओं की जितनी ज़रूरत होती है वह सभी के सभी टॉनिक हैं, जो विटामिन मिनरल्स हैं वह आपके पशुओं को पर डे मिल जाए। तो इसके लिए एक आप अच्छे ब्रांड का मल्टीविटामिन टॉनिक, तो जिस प्रकार से एक माइक्रोलेब्स का आता है जैसे टोनो बूस्ट,
तो ये टोनो बूस्ट जो लिक्विड आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, ये टोनो बूस्ट लिक्विड आप उन पशुओं में उपयोग करा सकते हैं। तो ये टोनो बूस्ट लिक्विड है, जिस प्रकार से बड़े पशु हैं जो गाय भैंस हैं, उनमें क्या करना है कि आपको 20 ml से लेकर के 30 ml 20 ml से लेकर के 30 ml, इससे ज़्यादा आप उन पशुओं में उपयोग नहीं कराना है। तो टोनो बूस्ट जो लिक्विड आता है, इस तरह के लिए जो टोनो बूस्ट लिक्विड आता है, इस टॉनिक का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं, जिसके अंदर मैं बताया कि सभी तरह के जो मल्टीविटामिन मिनरल्स आते हैं, तो आप इसमें उपयोग करें। तो जो बड़े पशु हैं, जो इसमें 20 से 30 ml आप इसका उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। जैसे कटिया ईपर है, तो उस स्थिति में आप इसका 10 ml उपयोग कर सकते हैं। और भी छोटे हैं तो आप 5 ml आप इस टॉनिक का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाएं। तो कहने का मतलब है कि 5 ml से लेकर के, जैसे छोटे हैं कटड़े बछड़े या और भी छोटे हैं, तो इसमें 5 ml करा दिया। बीच में कटिया ईपर हैं तो 10 से 20 ml करा दिया। बड़ी गाय भैंस है जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो 20 से 30 ml पर डे की डोज है। ये पर डे की डोज आप टोनो बूस्ट का उपयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जिन पशुओं की यदि आप कमजोरी दूर करना चाहते हैं, भूख बढ़ाना चाहते हैं, जिनका वजन व अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, या कई तरह की बीमारियों से यदि आप अपने पशुओं को बचाना चाहते हैं, तो टोनो बूस्ट है जो यदि आपका चाहे ताज़ा गाय भैंस हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। रही बात अब जो इस तरह का वेदर है, जैसे अब सर्दी गई, गर्मी आई है अचानक, तो इस तरह के वेदर के अंदर क्या करते हैं कि पशु एक तो खाना कम कर देते हैं अचानक, और साथ साथ में पशुओं को भूख नहीं लगती है, या इंडाइजेशन से संबंधित जो दिखते हैं वह आपके पशुओं में इस तरह के वेदर के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये जो 2 टॉनिक मैंने आपको बताया, ये 2 टॉनिक आप उन पशुओं को देना प्रारंभ कर दें, और दोनों टॉनिक हैं वो आप अपने पशुओं को लगातार 5 से 10 दिन आप दे दें। ऐसा नहीं कि आप अपने पशुओं को लंबे समय तक, हाँ जो मल्टीविटामिन टॉनिक आता है टोनो बूस्ट, आप इसका उपयोग यदि आप लंबे समय तक कराना चाहते हैं, जैसे 15 दिन 20 दिन यदि आप कराना चाहते हैं, अच्छी वेट गेन करना चाहते हैं, या अच्छा हेल्दी यदि आप अपने पशुओं को रखना चाहते हैं, तो उस स्थिति में इसका उपयोग लंबे समय तक भी आप 15-20 दिन भी करा सकते हैं। लेकिन यदि आपको जो मैंने एक चीज टॉनिक बताया, उस टॉनिक का उपयोग आपको 10 दिन से ज़्यादा नहीं कराना है। सबसे पहले आपको मैंने जो टेबलेट बताई है, वह टेबलेट आप उन पशुओं को देनी है, या कोई भी जो डिवर्मिंग के तौर पर आती है वह दवा आप उन पशुओं को देनी है। उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप ये दोनों टॉनिक आप उन पशुओं को दे दें। इससे क्या है कि आपके पशुओं की भूख भी लगेगी, पशु खाना पीना प्रॉपर करेगा, पशुओं की कमजोरी दूर होगी, पशुओं का वजन बढ़ेगा, पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ेगी। रही बात यदि आपका पशु कई तरह की बीमारियों से भी आप बचा सकते हैं, जो यदि आपका पशु बीमार नहीं होगा, यदि आपके पशु में इम्यूनिटी बनी रहेगी तो आपका पशु बीमार भी नहीं होगा, और कई तरह के रोगों से आप उन पशुओं को बचाया जा सकता है। तो बहुत अच्छे टॉनिक हैं। रही बात दूध देने वाले पशु में, आप दूध की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपके पशु में छोटे हैं बड़े हैं उनकी अच्छी ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि दोनों टॉनिक यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो कम समय में आप उन पशुओं में अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं या वेटरनरी, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।